हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रीतो एंड बबली ब्लॉग्स पर। मैं इस वक्त खेत की तरफ आया हूं। अब देखें, मेरे खेत जाने के लिए सामने एक जंगल पड़ता है, उसको निकलते अब खेत की तरफ जाते हैं हम लोग। देखें आप, इस तरफ की सीन कुछ इस प्रकार से है। जंगल के नीचे जस्ट सिवनी नदी भी बहती है। बड़ा प्यारा सा सीन है यहाँ पे, देख सकते हैं। तो गाइस आप देखें, मेरे खेत जाने के रास्ते में कितना प्यारा प्यारा सीन दिखता है। आप भी देखें, ये सीन कुछ इस प्रकार से है। हमारे खेत जाने के रास्ते में ये पड़ता है। नीचे देखें आप कि जस्ट नीचे ही सिवनी नदी बहती है, जो जाके नर्मदा में मिल जाया करती है। ये देखें आप, जंगल कितना हरा भरा। ये जंगल के जस्ट आगे ही मेरा खेत है। इससे पहले आपको मैं अपना पूरा इंट्रोडक्शन बता दूं कि मैंने अपने लाइफ में क्या क्या परेशानी झेले, क्या कठिनाई से गुजरा हूं। उसके लिए मैं थोड़ा पहले अपना लोकेशन देख लूं, अच्छे से पहले बैठ लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। मेरा पूरा नाम प्रीतम सिंह टेकाम है। मैं डिंडोरी ज़िला के एक छोटे से गांव गोपालपुर सहजना का रहने वाला हूं। मैंने यूट्यूब पर कई सारी वीडियोस अपलोड किए, कई सारी आइडियो में बहुत 3-4 साल से मैंने कोशिश किया, पर आज तक मेरे को कोई सक्सेस नहीं मिल पाया। क्योंकि गाइस, जब तक कोई क्रिएटर के पीछे किसी का हाथ ना हो, तब तक वो सक्सेस नहीं पा सकता। क्योंकि उसको ये नहीं मालूम होता कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। जब तक कोई आपको सिखाने वाला नहीं रहेगा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं सिखा सकते दूसरों तक को। तो खुद को जो समझदारी नहीं है, वो अब दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं। गाइज़, मैंने अपनी पढ़ाई के लिए बहुत सारी कोशिश की, क्योंकि मेरे घर के प्रॉब्लम्स के कारण मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। मैंने 12th पास आउट करके उसके बाद आगे की पढ़ाई के बारे में बहुत सारी थिंग्स रखा, बट परिवार में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती समय पे, तो सक्सेस इंसान क्या ही कर सकता है, सोच के भी क्या करेगा। परिवार में हम लोग 5 फैमिली हैं हमारे, जिसमें से 2 मेरी छोटी छोटी सिस्टर हैं। अगर मैं पढ़ने लग गया तो फिर मेरी बहन लोग ऐसी रह जाएंगी। इस कारण मैंने कहा, हो गया, नहीं पढ़ना मेरे को, जो होगा देखा जाएगा। पहले तो मेरी बहन की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए। मैं तो जैसे भी हूँ, मेरे हाथ पैर सही सलामत है, मजबूत है। वैसे मज़दूरी करने की आदत है, हम लोग मज़दूरी करके भी अपना जीवन यापन पूरी तरह से जी लेंगे, आराम से खुशहाली के साथ रह लेंगे। बट हमारी जो बहन है, वो बोलते नहीं है पराया धन, उनको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई यहीं तक समाप्त कर दिया। अब जो आगे की पढ़ाई होगी, उन पे जो खर्च होंगे, अब मेरी बहन के ऊपर होंगे। अब उनके लिए कुछ करने के सोच रहे हैं, तो वही सब करेंगे। क्योंकि गाइस, मैंने जब 16 साल की उम्र से ही मैंने दूसरे के यहाँ जाके, यहाँ तक कि मैं होटल्स में रह के, ढाबा में रह के फ्री में मैंने प्लेट्स भी धुले हैं एक टाइम के खाने के लिए। सच कह रहा हूँ गाइज, मैं एक टाइम के खाना के लिए मैं प्लेट्स तक, जूठे प्लेट्स तक धुला हूँ। फ्री में मैंने ड्राइविंग भी किया हूँ। जब इंसान का बुरा वक्त आए, तो इंसान मजबूरी में किसी के हाथ पैर दबाने के लिए भी नहीं शर्माता है, किसी के जूठे बर्तन धोने के लिए भी नहीं शर्माता है, यहाँ तक कि दूसरों की गाली सुनने के लिए भी नहीं शर्माता। क्योंकि मजबूरी एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पाता, उसको मजबूरी में सब करना पड़ता है। मैंने मजबूरी में किया, बट गांव के लोगों ने मेरे को कहने लगे, क्योंकि मैं घर में, मेरे को रहना बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था। उतने टाइम मेरी बड़ी मम्मी जी थी, मेरे को बहुत प्यार करती थी। वो अचानक बीच में ही चली गई, तो मुझे छोड़ के अचानक ही वो चली गई, मतलब उनका स्वर्गवास हो गया। और मेरे घर में रहने की कोई इच्छा नहीं हो रही थी, इसलिए मैं बाहर ही रहने लग गया। जैसे 2 वक्त के लिए मैं बताया आपको, 2 वक्त के लिए मैं जूठे बर्तन तक धुले हैं। यहाँ तक कि बिना पैसे के मैंने 1 रुपये बिना लिए दूसरों की गाड़ी तक चलाया, बुकिंग्स के लिए। यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कोई भी सामान के लिए भी चले जाओ, ये काम कर दो। कड़ी धूप में मैं अपना शरीर का ऊपर का कमीज उतार के तब भी उनका मैं काम किया, क्योंकि मजबूरी ऐसी थी, एक वक्त के लिए रोटी के लिए। गांव में नहीं आने लगा तो मेरे मम्मी पापा लोग सोचने लगे, उन गांव का थिंग्स ही कुछ अजीब, लड़का पागल हो गया, तो कहीं इसमें क्या है, किसी ने नज़र डाल दिया, ये वो, नज़र उतरवाने लगे, ये वो सब करने लगे। क्योंकि मन में ऐसा टेंशन हो जाता है ना, इंसान कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाता है। क्योंकि गाइज, मजबूरी तो मजबूरी होती है। लोग मेरे को पागल तक बोले, पगला गया है लड़का।
तब भी चुप रहा मैं। क्या बोलता, क्या सफाई देता मैं? पागल होता तो पागल देखने में ही समझ में आ जाता है। पागल की रिएक्शन रोडों पे कई जगह पे मिल जाएगा आपको। पागल दिखते कैसे हैं? अपने बदन के कपड़े फेंक देंगे, किसी कूड़ा कचरा बिनने फेंकने सब लग जाते हैं। लेकिन पागल तो मैं ऐसा तो हूँ नहीं कि मैं ये सब करने लग गया था। नहीं, मैंने दूसरे के यहाँ काम कर रहा था, बस यही। उनको देख के लोग बोलने लगे कि प्रीतम पगला गया है। यहाँ तक कि मैंने अपने टाइम में बड़ी बरसात के टाइम में, कड़ी धूप के टाइम में, कड़ी ठंड के टाइम में मैंने रोड्स के किनारे खटिया लगा के चाय भी यहाँ तक बेचे। मजबूरी थी, अब क्या करोगे, मजबूरी इंसान को कुछ भी करा लेता है। तो गाइज मैंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन बता दिया है, बस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पर।